हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज शुरू करते हैं जिंक्स मंगा चैप्टर 3। तो पिछले चैप्टर में डान ने जैक्योंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। तभी जैक्योंग डान से पूछता है कि तुमने पहले कभी ये किया है, क्या तुम एक्सपीरियंस्ड हो? डान जवाब देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। हालांकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर भी वो हाँ में जवाब दे देता है। तभी जैक्योंग डान का टी शर्ट खींचता है। डान थोड़ा डरता है, उसे रोक कर कहता है, मैंने बारबेक्यू में काम किया है और वहाँ से सीधे यहाँ आया, तो थोड़ा स्मेल आ रही होगी, तो मैं थोड़ा नहा सकता हूँ क्या? जैक्योंग कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी करना। वॉशरूम में जाकर डान सोच रहा था कि वो अब क्या करे। क्या मैं उसे कह दूं कि मुझसे नहीं होगा? नहीं, क्या पता वो मुझे उस लड़के से भी ज्यादा पीट दे। मैं कहाँ फंस गया, ये मेरे बस का नहीं है। तभी जैक्योंग वहाँ आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें यहाँ बैठे हुए 1 घंटा हो गया है। वो डान का हाथ पकड़कर उसे उठाता है और बेड पर गिरा देता है। डान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक्योंग नहीं रुकता। डान कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं करना चाहता। बेवकूफ मत बनो, तुम्हें ये सब मजाक लगता है? अगर तुमने मेरा टाइम और बर्बाद किया उस लड़के की तरह, तो उम्मीद मत करना कि तुम सेफली घर जा पाओगे। जैक्योंग उसे धमकी देता है। डान सोचता है, आखिर मुझे ही तो चाहिए थे ये $5000। मैंने खुद ही हाँ कहा था, अब मैं चाह के भी पीछे नहीं हट सकता। अब यहाँ पर ऐसी चीजें हो रही हैं जो मैं बता नहीं सकती। हालांकि डान का फर्स्ट टाइम था तो वो काफी तकलीफ में था और रो रहा था, पर वो मजबूर था। इन सब तकलीफों को सहते हुए डान सोच रहा था कि मैं इसकी बातें सुनना नहीं चाहता। ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैं इसके आसपास भी फटकना नहीं चाहता। अगले दिन जब सुबह उठकर जैक्योंग नहा रहा था, तभी डान वहां से उठकर चले जाता है। उसके बाद हमें जैक्योंग का मैच दिखाया जाता है, जहां पर अपने सामने वाले बंदे को धूल चटाते हुए जैक्योंग अपनी जीत हासिल कर लेता है और हर जगह न्यूज में जैक्योंग की खूब तारीफ हो रही थी। जैक्योंग का मैनेजर भी काफी खुश था। वो जैक्योंग से पूछता है, ट्रेनिंग तो हमेशा से कुछ अलग नहीं था, क्या स्पेशल किया जिससे तुम में इतना जोश आ गया? जैक्योंग सोचने लगता है, कुछ नया तो ट्राई जरूर किया है, यही तो मुझे चाहिए था। मैंने अब तक जितने भी लोगों को ट्राई किया, किसी ने मुझे ऐसा महसूस नहीं करवाया। वो अपने मैनेजर से कहता है, जो नया फिजिकल थेरेपिस्ट है ना, मैं उसे अपना प्राइवेट फिजियो रखना चाहता हूँ। तभी मैनेजर कहता है, ओ सच में, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो अब तक इंडस्ट्री से एक अच्छे थेरेपिस्ट लाए थे तुम्हारे लिए, पर तुमने किसी को पसंद ही नहीं किया। मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। तभी हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। जैक्योंग गुस्से में है और बार बार अपना फोन देख रहा था। दूसरे लोग भी आपस में बड़बड़ा रहे थे कि जैक्योंग को हो क्या गया है, पिछला मैच तो बहुत अच्छा गया, तो ये किस बात से गुस्सा है? तभी दूसरा आदमी कहता है, वो बस दिन भर अपना फोन देखे जा रहा है। जैक्योंग ने किम डान को बहुत से कॉल किए थे। डान ने ना ही फोन उठाया ना ही कॉल बैक किया था। वो अपने मैनेजर से भी पूछता है, किम डान ने कॉल किया था क्या? मैनेजर कहता है, नहीं, मैंने उसे मैसेजेस भी किए लेकिन कोई जवाब नहीं आया, पर मैसेजेस उसने पढ़े हैं। जैक्योंग कहता है, 1 हफ्ता बीत गया, उसका कोई जवाब नहीं है, वो इतना टाइम क्यों ले रहा है? तभी मैनेजर कहता है, हो सकता है उसे जॉब नहीं चाहिए, तभी उसने कॉल नहीं किया। क्या पता उसे हमारे साथ काम करना पसंद नहीं आया हो। हमने इतने बार कॉल करने की कोशिश की, क्या पता उसने हमें ब्लॉक कर दिया होगा। जैक्योंग का दोस्त भी यही कहता है। जैक्योंग गुस्से में आ जाता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर वो फोन को दीवार में पटक देता है। किम डान का फोन अब भी रिंग कर रहा था। जैक्योंग उसे कॉल किए जा रहा था। डान कॉल कट करके सोचने लगता है कि उस भयानक रात के गुजरे कितने दिन हो गए। जैक्योंग लोगों को खिलौना समझता है, पर उससे भी ज्यादा मैं खुद से गुस्सा हूँ, अपनी बेवकूफी के लिए। अपनी तकलीफ का बहाना बनाकर काफी छुट्टी मार ली मैंने। अब काम पे जाने का वक्त आ गया। जितना जल्दी तकलीफ को बुलाकर आगे बढ़ जाओ उतना अच्छा। इस तरह बुरा महसूस करके बिस्तर में पड़े रहने का ना मेरे पास टाइम है ना पैसे हैं। किम डान अपनी दादी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। दादी माँ कहती है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है तुम कितने बिजी रहते हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं दादी माँ, आपने खाना खाया? तभी दादी माँ कहती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए फ्रिज में क्या रखा है, तुम जब छोटे थे तो तुम्हें बहुत पसंद था, मैंने नर्स से कुछ मंगवा लिए थे ताकि तुम्हारे लिए रख सकूं। दादी माँ, वो जब मैं छोटा था तब, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम मेरे लिए हमेशा
हमेशा छोटे ही रहोगे। इसके बाद डान दादी माँ के डॉक्टर से बात करने के लिए चला जाता है। डॉक्टर कहती है हमने जो केमोथेरेपी की वो सफल नहीं हुई जितना कि हमने सोचा था। तुम्हारी दादी माँ का कैंसर और बढ़ गया है और ट्रीटमेंट भी उस पर काम नहीं कर रहा, तो हमें कुछ अलग ट्राई करना होगा। अभी ट्रायल फेज से एक नई दवा आई है और मेरी मानो तो सिर्फ यही एक उम्मीद है तुम्हारी दादी माँ के लिए। दवा थोड़ी महंगी है और नई होने की वजह से अभी इंश्योरेंस भी इसे कवर नहीं करेगा, तो ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा डबल नहीं ट्रिपल भी हो सकता है। तभी डान पूछता है अगर हम ये नई दवा ट्राई नहीं करेंगे तो क्या होगा। तभी डॉक्टर कहती है अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी दादी माँ के लिए और कुछ नहीं कर सकते। इस दवा की कीमत बहुत ज्यादा है, हम तुम पर प्रेशर नहीं डाल सकते, पर तुम एक बार सोचकर देखना। डान के लिए सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है, अब और क्या बुरा हो सकता है। मेरी परेशानियां एक तरफ, पर मैं नहीं चाहता कि दादी माँ को कोई तकलीफ हो। मुझे माफ कर दो दादी माँ, मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। तभी डान का फोन फिर बजता है, जैक्योंग का कॉल। डान फोन नहीं उठाता। जैक्योंग फोन टेबल पर फेंक कर जा ही रहा था, तभी उसका डोर का बेल बजता है और वो स्क्रीन पर नजर डालता है, वहाँ पर डान खड़ा था। तो आज की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। क्या डान सही काम कर रहा है? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।